हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो शुएब इब्राहिम का भी मैंने व्लॉग देखा है। वैसे मैं सबा का आधा व्लॉग बचा हुआ था, उसका रिव्यू करने वाली थी, लेकिन इसी दरमियान शुएब इब्राहिम का व्लॉग आ गया तो वो मैंने देख लिया। तो मैंने कहा चलो इसी पे बात करते हैं। शुएब इब्राहिम का व्लॉग आ गया है और इस व्लॉग में उसने दिखाया है दीपिका को कि मिलिए दीपिका से। अच्छा, काफ़ी परेशान हाल जो है वो शुएब इब्राहिम नज़र आया है इस दफ़ा। मुझे सबसे ज़्यादा जो परेशान नज़र आया ना वो शुएब इब्राहिम नज़र आया, वरना शुएब था उस दफ़ा भी था, जब रोहान पैदा हुआ तब भी परेशान था, लेकिन उस वक्त बच्चे के लिए कंसर्न उन लोगों का ज़्यादा था बनस्बत दीपिका के लिए। इस बार एक दीपिका के लिए सारे परेशान होते हुए, यानी काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से चाहते थे कि शुएब इब्राहिम की ये केयर नज़र आए, लेकिन हस्बैंड की अगर ये केयर आपकी बीमारी में दिख जाती है तो वो इंसान ना कभी कभार अपने आप को सब कुछ समझना शुरू कर देता है। क्योंकि हमारे जो एशियंस हस्बैंड की जिस तरीके की इमेज बनी हुई है ना, उस दरमियान ये सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि एक हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी की केयर कर रहा है, वो भी इतनी सारी। तो वही हुआ है कि मैंने कमेंट सेक्शन जब देखा तो उस कमेंट सेक्शन के अंदर लोगों ने भर भर के प्रेस किया हुआ था शुएब इब्राहिम को। और अच्छा जी, शुएब इब्राहिम की फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है पिछले काफ़ी दिनों से। क्योंकि ट्रोल पता है क्यों हो रही है? देखो, जब जब शुएब का व्लॉग आता है ना, तब तब तो मैं तो हमेशा यही बात बोलती हूँ कि भाई उसके व्लॉग में वो कहीं नहीं दिखा रहा है, वो एक प्रॉपर व्लॉगिंग दिखा ही नहीं रहा। तो हमें नहीं पता हॉस्पिटल में कौन मिलने के लिए आया, कौन नहीं आया, ना ही वो मुंह ज़बानी बता रहा है, वो कुछ नहीं बता रहा। वो एक बस क्रिएट कर रहा है। और जैसे ही सबा का व्लॉग आता है, सबा के व्लॉग के अंदर बिल्कुल नॉर्मल व्लॉगिंग होती है। वो भी किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं देती है कि हॉस्पिटल गए मिलने के लिए या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसकी भी व्लॉगिंग बिल्कुल एक नॉर्मल व्लॉगिंग होती है। उसके व्लॉग्स को देख के कोई नहीं बोल सकता कि उस घर में कुछ इतना बड़ा चल रहा है। तो उस वजह से ऑडियंस की शिकायतें शुरू हो जाती है कि यार ये कैसी फैमिली है जहाँ पर दीपिका की इस कंडीशन में भी लोग उनका साथ नहीं दे रहे। तो आज का व्लॉग कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि उसने अपनी फैमिली को एक क्लीन चिट बिन बोले, कहते हैं ना कि वो वीडियोस में दिखा देना, वो बिन बोले उसने वो क्लिपिंग दिखाई है। खास करके वो क्लिपिंग रोहान के टाइम की कि रोहान को कौन संभाल रहा है, सबा के घर की क्लिपिंग दिखाई है, सब कुछ दिखाया। और उसने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को क्लीन चिट दिलाई है। वहाँ पर उसने दीपिका की अम्मी से ज़्यादा जो है वो अपनी अम्मी पे फोकस किया। बेटी खाला का जिक्र हुआ है कि बेटी खाला इस टाइम पर रोहान को प्रॉपर संभाल रही है। और उसके बाद क्वेश्चन शुरू हुए लोगों के कि अगर बेटी खाला उनको संभाल रही हैं तो उस दीपिका की अम्मी किधर है, जो 24-24 घंटे दीपिका की अम्मी ऑलरेडी दीपिका के साथ है। क्योंकि दीपिका की अम्मी जो है वो इस टाइम पर दीपिका के साथ रहेंगी, क्योंकि उसको ज़रूरत है उनकी। एक लेडी के साथ एक लेडी ही होती हैं, जाहिर सी बात है सबा इस टाइम पर आ नहीं सकती है, तो और बचा कुछ कौन? अम्मी देख लो इतना भी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है कि वो रोहान को भी संभाल सके, क्योंकि एक भागता भुगता बच्चा है वो एक मस्ती वाला बच्चा है, तो उसकी मस्ती को हैंडल करना वो अम्मी के बस की बात है नहीं। इसलिए बेटी खाला प्रॉपर साथ दे रही है प्रॉपर। और अगर उस दिन जो सबा वाली क्लिपिंग भी आई थी हकीके वाली, उसमें भी अगर आप देखोगे तो बेटी खाला ने उठाया हुआ था रोहान को। वो क्लिप में हमें नज़र आया था, तो बेटी खाला की क्लिपिंग नज़र आई। बेटी खाला खेलती हुई नज़र आई, रोहान बेबी के साथ खेलते हुए नज़र आया, रोहान जो है वो खुश नज़र आया, घूमते हुए नज़र आया जहाँ पर रेहान उसके साथ था। तो ये उसने बिन अल्फाज में बता दिया है कि मेरी फैमिली जो ट्रोल हो रही है वो गलत हो रही है और मेरी फैमिली मेरे साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ी है। और वो दिखाया उसने उस व्लॉग में, बिन खामोशी से दिखा दिया। तो यही चीज़ मैंने आपको 2 दिन पहले जब लास्ट व्लॉग भी आया था मैंने ये कहा था, मैंने कहा ये प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर रहा है, इसलिए हमें नहीं पता कि उसकी फैमिली गई है नहीं गई। आज जब हम उतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते, कह रहे कैसी फैमिली है, गई नहीं है, ये नहीं है, हमने जो रिव्यू दिया है वो सबा के व्लॉग्स पे रिव्यू दिए हैं। तो इसलिए सबा के व्लॉग में तो वो चीज़ कहीं भी नहीं दिखी है। सबा का व्लॉग तो कहीं नहीं दिखा रहा कि वो दीपिका के लिए किसी किस्म की परेशानी है। वो 5 मिनट की क्लिपिंग छोड़कर सबा का व्लॉग बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आज शुएब इब्राहिम का व्लॉग देख के वो चीज़ फील हो गई कि भाई उसकी फैमिली उसके साथ थी, भले प्रॉपर साथ नहीं थी लेकिन थी। अम्मी भी मिलने के लिए आई, रेहान मिलने के लिए आया, अम्मी और रेहान। बाकी रोहान का ध्यान जो है वो काफ़ी लोग रख रहे थे। और रेहान को भी इसने बोला कि तुम अपना ख्याल रख रहे हो नहीं कर रख रहे, क्योंकि रेहान को भी स्टमक इन्फेक्शन हुआ था। और उसके बाद जाहिर सी बात है कुछ टाइम तक प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है ताकि कुछ ऐसा अनहेल्दी खाना ना खाया जाए, जंक फूड से अवॉइड किया जाए। तो उस चीज़ की भी केयर कर रहा है। तो शोएब इब्राहिम की केयर दिखती है, शोएब इब्राहिम की ये सारी चीज़ें वो लोगों को कहते हैं ना कि वो उसको बड़ा अच्छा दिखा देती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि इसने ज़बरदस्ती बस एक तरीके से अपनी फैमिली को क्लीन चिट दिलवाने के लिए उन क्लिप्स को ज़बरदस्ती दिखाया है। जितना ज़्यादा इसका फैमिली का जो रहा है, जो सबा के व्लॉग में देखो, कहीं ना कहीं सबा के व्लॉग में सच्चाई देखी है कि भाई कितना ज़्यादा वो परेशान थे। जिस दिन दीपिका का टेस्ट था, दीपिका का ऑपरेट था, उस टाइम पर सारे बैठकर गप्पे मार रहे थे, महफिलबाजी कर रहे थे। वो सब कुछ दिख रहा था कि देखो यहाँ पर महफिल है। कोई पढ़ता वढ़ता दिखा नहीं दिया था, क्योंकि जिस दिन ऑपरेशन उस दिन भाई आपके घर के अंदर बड़े लोग पढ़ रहे होते, आप हॉस्पिटल में नहीं रह पाते, नहीं पहुँच पाते। शायद उस टाइम पर इजाज़त नहीं होगी हॉस्पिटल में कि इतनी सारी भीड़ इकट्ठी की जाए। देख लो आप उसके बाद भी देख लो सैनिटाइज वगैरह करवाया जा रहा है। मैंने आपको बताया ना कि जब भी ऐसा कोई इन्फेक्शन, मतलब ऐसा कोई ऑपरेशन होता है ना, मतलब लिवर का
या आप कह लो कि दूसरा कोई बड़ा मेजर ऑपरेशन, तो उसके बाद काफ़ी केयर करवाई जाती है, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन लगने का बड़ा डर होता है। और उस दरमियान उसको देख लो कि उसको दोबारा से कफ भी हो गया था, क्योंकि खांसी बहुत पेनफुल होती है भाई। अगर उस दरमियान अगर आपको ऑपरेशन के बाद खांसी हो जाए ना, आपके टाँके लिटरली टूटने वाले उस पर होते हैं, क्योंकि इतना पेन हो रहा होता है। एक तो खांसी, ऊपर से वो पेन बहुत, भाई उसकी हालत देख के भी लग रहा है कि वो उस वक्त बहुत पेन में है। हिम्मत तो देखो इंसान आती है, और वो हिम्मत में नज़र भी आ रही है, काफ़ी अच्छे से वो अपने आप को थोड़ा सा कर रही है, लेकिन एक डर भी उनके चेहरों पर दिखा था। वो डर हमने देखा भी था, और उस डर के बाद अब भी वो देखो, अब तो वो टोटली एक तरीके से ना, इनका दिमाग ठीक है, लेकिन अब वो रिकवरी जोन है, उसमें भी अभी टाइम लग रहा है। उनको उस शॉक से निकलने में टाइम लग रहा है। वो शॉक बहुत बड़ा था, और उस चीज़ का शुएब इब्राहिम ने भी कहा कि वो 1% नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में होते ही हैं। भाई ये बीमारी मैंने आपको पहले ही कहा अपने आप में बहुत बड़ी है, तो नेगेटिव थॉट्स तो आते ही हैं। आप पता है ये नेगेटिव थॉट्स ऐसे होते हैं जिनको आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते हो, मुंह पे भी नहीं ला रहे होते, ज़बान पे भी। वो कहते हैं ना, लोग ज़बान से लाने पे भी डर रहे होते हैं कि नहीं यार, अगर ज़बान पे लाए वो सच हो गई वो बात, तो एक नॉर्मल सिचुएशन में भी आपको ये थॉट्स आ रहे होते हैं। ये तो फिर वो वर्ड था जिसको लेकर हर कोई कांपता है। तो थॉट्स आना, डरना, एक इंसान की हिम्मत ख़त्म हो जाना, बहुत बार आपकी खुद से जंग लड़ना। दीपिका की हालत इस बात की गवाही दे रही थी कि वो कितनी ज़्यादा जो है वो उस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब रही है। इस बार दीपिका और शुएब दोनों ही बहुत डिस्टर्ब नज़र आए हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़ रहे थे इस बीमारी से, ये दोनों लड़ रहे थे। एक पार्टनर वाली जो लोग देखना चाहते थे ना हमेशा शुएब को, कि यार एक पार्टनर वाली वाइब्स नहीं आती। शुएब इब्राहिम बहुत लापरवाह है दीपिका के मामले में, इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं करता। आज वो सबको शायद शिकायत ख़त्म हो गई है। देखो कुछ फेक ड्रामा तो उन्होंने किया है, लेकिन अभी मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाह रही। हाँ मुझे पता है रेडिट पे डिस्कशन होगी उस चीज़ को लेकर, तो करेंगे बात। लेकिन फेक ड्रामा इसलिए मुझे लगा, वो जो क्लिपिंग ऐड की गई ना, वो जस्ट ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया को दिखाने के लिए ही की गई थी। बाकी उनको कोई इससे गर्ज नहीं था। बाकी हम सब ने सबा के व्लॉग में देखा, वो सबा का व्लॉग बहुत अजीब रहा है। सबा का व्लॉग इनके व्लॉग से हमेशा अपोजिट रहा है, इसके कहने पे अपोजिट रहा है। इसके मुताबिक इसके घर वाले बहुत इसका सपोर्ट कर रहे हैं। देखो बेटी खाला सपोर्ट कर रही है, इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। अब उसकी अम्मी जो है वो बार बार किधर चली जाती है किधर से आती है, वो सब सवाल उठे रहेंगे उठते रहेंगे। लेकिन खैर फ़िलहाल ये अच्छी अपडेट नज़र आई कि दीपिका रिकवर कर रही है, वो चलना फिरना स्टार्ट कर चुकी है। वो जो जिस तरीके से उसके वो जो गर्दन पे लगा हुआ था, मुझे देखकर इतना ऐसा वो लग रहा था कि यार देखो तो सही, वक्त कैसे जो है वो करवट चेंज कर लेता है। आजकल ना टिकटॉक पर मेरे पास ना इनकी बहुत पुरानी टिकटॉक्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, तो वो मेरे पास आ रही है। बड़ा अजीब लगता है यार कि क्या वक्त कैसे करवट ले लेता है। दुख होता है एक इंसान को देख कर के, एक इंसान जीता जागता इंसान, हंसता खेलता इंसान कैसे तकलीफ़ों की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन शुक्र है कि यार उसके कुछ अच्छे कर्म थे, मैं तो यही बोलूँगी कुछ अच्छे कर्म थे कि बीमारी बहुत बड़े स्टेज पे पहुंचने से पहले उसको पता चल गई। वरना ये खामोश बीमारी है, इसका पता नहीं चलता है। और इसका पता आपको शायद स्टेज 3-4 पे जाके पता चलता है, जब ये अपने आखिरी स्टेज पर पहुंची हुई होती है तब जाके पता चलता है। क्योंकि ये बगैर दर्द वाली बीमारी होती है, जब इंसान को कोई पेन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा ना इंसान को। तो ये बात तो है। तो ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक बीमारी है भाई, अल्लाह पाक इससे सबकी हिफाजत करे। और दीपिका काफ़ी हद तक रिकवर नज़र आ रही है। इमोशनल बहुत ज़्यादा थी। अच्छा इमोशनल से मुझे एक चीज़ याद आई। देखो दीपिका अपने आप को हमेशा इमोशनल पर्सन बताती है। अब देखो इमोशनल पर्सन, इमोशनल इंसान वही होता है जो सिचुएशंस पे रो पड़ता है, जिससे कोई खुशी गमी हो या कोई भी बात कर रहा हो तो उसके आंसू टप 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 बहने शुरू हो जाते हैं। सेंसिटिव पर्सन होते हैं ना, उनको इमोशनल भी कहा जाता है कि वो इमोशनल है। ये लोग नहीं सहल पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे और नहीं कर पाएंगे, वो रोना शुरू कर देंगे सिचुएशन से। यानी उनको आप मजबूत नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अगर कोई मजबूत इंसान होगा तो वो हर एक सिचुएशन पर रोएगा नहीं, अपने आप को वो काफ़ी पीक लेवल पे जाके रोएगा। देखो मेरे हिसाब से तो स्ट्रॉन्ग, और ये जिस तरीके से इनके घरों के अंदर स्ट्रॉन्ग और इमोशनल का कनेक्शन दिखाया जाता है ना, तो वैसा वाला है। क्योंकि सबा को यही बताया गया उस दिन, क्या बोला कि भाभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सबा बात बात पे रो पड़ती है, सबा बात बात पे ये करती है। तो इसका मतलब सबा जो है वो सेंसिटिव है, इमोशनल है, लेकिन भाभी बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन भाभी अपने आप को एक ही चीज़ बताती है कि भाई मैं भी इमोशनल हूँ, मुझे भी बात बात पे रोना आ जाता है, मुझे भी बात बात पे सब आ जाता है। वो अलग बात है कि भाभी अपने आप को बहुत बार चड्डी वाली सुपरमैन दिखाती है, लेकिन चलो अच्छी बात है यार, इस मामले में तो होना चाहिए भाई।
इस बीमारी में तो विल पावर बहुत मायने रखता है। आपका विल पावर आपको इस बीमारी से जंग लड़ने की हिम्मत देता है। आपके जो थॉट्स होते हैं, जो कहते हैं ना नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो आपके दिमाग में अगर आ रहे हैं तो वो उस बीमारी को और बढ़ाता है। तो वो उस चीज़ के लिए आपको बहुत पॉजिटिव स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन ये जो इमोशनल की जंग है ना इनके घर के अंदर, कौन सबसे ज़्यादा इमोशनल है? सबा बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा रो लेती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है मुंडी हिला हिला के। मेरे को पता नहीं इसका मुंडी हिलाना का समझ में नहीं आता। मैं इसको किसी मामले में बॉडी शेम नहीं करती, किसी भी मामले में नहीं, क्योंकि मैं मानती हूँ भाई हर एक इंसान की एक बॉडी अलग होती है, किसी की बीमारी की वजह से फैल जाती है। हाँ, मैं मोटापे को बिल्कुल भी नॉर्मलाइज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मोटापा नॉर्मलाइज़ होने के लिए नहीं है। मोटापा एक बुरी चीज़ है, बुरे को बुरा कहना आना चाहिए, लेकिन उसकी वजहें होती है। कोई अगर मेडिकली मोटा है तो आप उसको चढ़ा रहे हो, जस्ट आप उसको जो है वो बेफजूल का जो है उनको टॉन्ट कर रहे हो, बेफजूल का टॉर्चर कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। बेफजूल का बॉडी शेम कर रहे हो किसी भी बंदे को, वो नहीं होना चाहिए। मोटापा नॉर्मल नहीं है, लेकिन मोटे लोगों का कोई हक भी नहीं बनता, उनको हमारा कोई हक भी नहीं बनता हम मोटे लोगों को बॉडी शेम करें। मैं उसकी कभी भी बॉडी शेम नहीं करती हूँ। प्रेगनेंसी में लोगों ने उसके क्या क्या नाम लिए हैं, कभी भी मैंने नहीं बोला है। बॉडी शेम मैंने कभी भी नहीं किया कि मैंने कभी उसको कोई हथ नहीं बोला हो या मैंने कोई उसको भालू बोला, कभी भी नहीं। मुझे नहीं, मेरा दिल ही नहीं गवारा करता। नहीं यार, कोई किस सिचुएशन से गुजर रहा हो, कोई किस सिचुएशन से ना गुजरा, हमारा काम रिव्यू करना है, हमारा काम ये नहीं। हाँ, वो गलत करती है, अपनी हेल्थ के साथ कर रही है, वो अपना वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लेती है। देखो, रिव्यू करने का भी ना मुझे कभी कभी लगता है तरीके होते हैं। एक मैं बोलूँ कि यार ये मोटी भैंस बन चुकी है, और एक मैं बोलूँ वेट पुट ऑन कर लिया, दोनों के अल्फाजों के चुनाव में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो वेट पुट ऑन एक क्रिटिसिज्म पर आता है, एक इस पर आता है कि कितनी केयरलेस हो गई अपनी हेल्थ को लेकर, अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, तो वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन उसको हथ नहीं बोलूँ और ये सब कुछ, वो बॉडी शेमिंग में आता है। तो बॉडी शेमिंग के ऊपर तो यूँ तो नहीं है बॉडी शेमिंग, बट वो जो उसकी गर्दन हिलाना है ना, अल्लाह ही माफ़ करे, मेरा दिमाग हिल जाता है उसकी गर्दन हिला के देख के। वो क्यों? मतलब वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब वो गर्दन हिलाती है, जब उसको अपने आप को बहुत मासूम दिखाना होता है। अरे भाई, जहरीली औरत लग रही है, मासूम नहीं लग रही होती, अजीब पागल लगने शुरू हो जाती है। मतलब वो जो नहीं मेंटल असाइलम के लोग होते हैं, जो बेचारे मेंटली डिसेबल लोग होते हैं, जिनको वाकई नहीं पता होता, ये वैसी बनने की एक्टिंग करती है। मतलब तुम अगर उसको नोट करोगे ना, जब वो गर्दन हिला रही होती है तब वो वैसी फील लगनी शुरू होती है। यार वो बेचारे, सोचो वो कितनी जंगों से लड़ रहे हैं, और तुम ठीक ठाक एक औरत हो, जस्ट अपने आप को मजलूम दिखाने के लिए तुम जो है वो उस किस्म की हरकतें करना शुरू कर देती हो। लाइक सीरियसली बहन, थोड़ा सा तो दिमाग रख। ये बहुत गर्दन हिलाती ना, तब मुझे बहुत सही लगती है। मैं उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकती, उसकी वो गर्दन हिलाने वाले को। जब उसको देखने, जब उसको मासूम बनना हो ना, तो गर्दन हिला हिला के बोलेगी कि हाँ मैं तो, मुझे मुझे तो कुछ समझ, वहाँ से परफेक्टली सब सही बोलेगी। वैसे मैं आपको पता नहीं समझा पा रही हूँ, नहीं समझा पा रही। नहीं बहन, तू हमको आज तक कुछ नहीं समझा पाई, 5 साल में हमको तेरा समझ नहीं आया। पता नहीं क्या समझाना चाह रही है, हमको नहीं समझ आता तेरा। तो खैर ये बात हो जाती है। खैर बाकी पूरा का पूरा व्लॉग रोहान के ऊपर निकाला। रोहान बहुत ज़्यादा, अच्छा किस किस को रोहान ना मैच्योर फील हुआ है, मेरे को बड़ा मैच्योर फील हो रहा है। मेरे को लग रहा है भाई थोड़े दिन दीपिका से हटा के देखो, बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे की ग्रोथ जो है वो दीपिका के साइड में होने के बाद बड़े अच्छे से हुई है। दीपिका का जो पोजेसिव नेचर है ना रोहान को लेकर, वो कहीं ना कहीं रोहान की ग्रोथ में हमेशा सवाल बना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव लगती ही है शुरू से। बच्चा जब तक 4 लोगों में नहीं जाएगा, वो गिरेगा नहीं, वो पढ़ेगा नहीं, तो वो सीखेगा कैसे? ये बात आप याद रखना। जो लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखते हैं ना, कि नहीं नहीं मेरा बच्चा मेरा प्रोटेक्शन में रहे, वो बच्चे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ में आ जाते हैं। आपको उनको थोड़ी सी खुली हवा देनी है, थोड़ा सा माहौल चेंज देना है, थोड़ी सी लोगों की अट्रैक्शन देनी है, लोगों की इंटरेक्शन देनी है, कि लोगों के साथ वो इंटरेक्ट कर सके, वो बात कर सके, उसको समझ आए कि कैसे कैसा लोग, उसके साइज़ के जो बच्चे हैं उनके साथ थोड़ी बहुत बॉन्डिंग होनी चाहिए। मैं ज़रूरी नहीं बोलती कि वो पूरा दिन वहीं पड़ा रहा है, लेकिन जैसे दूसरे जो रिश्ते हैं उनमें आना जाना करे, तो बच्चे बहुत सीखते हैं। दूसरे लोगों को भी देख के वो सीखते हैं। अब माँ बाप को देखकर वो क्या सीखेंगे? एक तरफ माँ एक तरफ बाप, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा सीखने को। आप जितनी भी गेम लेकर आप खुद बैठ के खेलो, जब तक बच्चा खुद देखेगा नहीं, खुद सीखेगा नहीं, आप उसको जितना बैठ के सिखा लो, वो नहीं सीख सकता। रोहान को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार इस बच्चे के लिए एक माँ को सही होना लाजमी था, और वो माँ जब सही दिखी है, मुझे बड़ी खुशी हुई। और वो बच्चा खुश कितना था, मैं तो ये देख रही थी, वो भागम दौड़ी बच्चे यार। रोहान, पता नहीं क्यों लोग इतना इस बच्चे को ट्रोल करते हैं, जबकि वो बहुत क्यूट है, वो शांत बच्चा है यार। ऐसे बच्चे तो हम अब मांगते हैं कि हमें मिलने चाहिए। जितने हमारे बच्चे तबाही कार होते हैं ना, तो हर बच्चा डिफरेंट होता है। लेकिन खैर इन सब में एक अच्छी अपडेट यही है कि फ़िलहाल दीपिका आउट ऑफ डेंजर है,
वो ठीक हो चुकी है, उसका सामने आना। अच्छा, काफ़ी लोग, मैंने कमेंट्स रीड कर रही थी, वहाँ पर ये था कि आप उस टाइम पर भी व्लॉगिंग कैसे कर सकते हो, आप रोहान की क्लिप्स कैसे जोड़ सकते हो। इसने ये चीज़ क्लियरली अपने व्लॉग में बताई है कि मैंने वो रोहान के क्लिप्स खुद नहीं शूट किए हैं, मुझे कभी कोई भेज रहा है, जाहिर सी बात है वो अपडेट लेने के लिए करता है। भाई माँ बहुत परेशान रहती है, बहुत ज़्यादा, कि उसका बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे नहीं करेगा, किस तरीके से वो मैनेज कर पाएगा। जिस माँ ने उसको 24 घंटे अपनी आदत लगा के रखी हो, एक माँ के लिए वो प्रेशर राइज होगा। उसकी अपनी तबीयत से ज़्यादा ना वो बच्चे के लिए सोचती है। माँ इसी को तो कहते हैं, मेरे ख्याल में माँ का नाम ही यही है कि भाई वो अपने से पहले अपना बच्चा सोचना शुरू कर देती है। ममता कहते ही तो इसी को है कि हर चीज़ में उसके सबसे पहले ना उसके लिए बच्चे की आवाज़ आ रही होती है। क्यों एक माँ जब अपने बच्चे को छोड़ती है तो लोगों की आवाज़ें बाहर निकल कर आती है कि यार माँ कैसे कर सकती है। बाप के लिए बड़ा नॉर्मलाइज किया गया है इन सब चीज़ों को, क्योंकि बाप ऐसे करते हुए दिख रहे होते हैं, लेकिन एक माँ जिस तरीके से, ममता ही माँ की अलग होती है। तो बस यही फ़र्क है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो यार वो अच्छे से रिकवर हो गई, वो बहुत अच्छे से अपने आप को अब मैनेज कर पा रही है। रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको। अच्छा, काफ़ी लोग उसके जो ना वो टाँकों के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि टाँके वगैरह उसको इतने लगे हैं तो नहीं लगे हैं। देखो इसकी जो सर्जरी, जो मेरे पास गूगल पे पिक्चर्स आ रही हैं, मेरी सब्सक्राइबर ने भी एक पिक्चर्स निकाल के दी है कि जो शुएब इब्राहिम ने कहा कि बस थोड़ा सा है और ये कट लगा है और उसका ऑपरेशन हुआ है, तो लोगों को ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा सिर्फ इतना सा चीरा लगा है और कट होकर ऑपरेशन हो गया। जबकि आप गूगल करोगे कि लिवर की जब भी सर्जरी होती है तो कितना बड़ा कट लगता है। खैर, कट वो छोटा हो या बड़ा हो, सर्जरी बहुत बड़ी होती है। 14 घंटे की सर्जरी बहुत मायने रखती है भाई। एक औरत के लिए एक कैंसर के वाली सर्जरी बहुत मायने रखती है। तो अब इस चीज़ को लेवल पे देना छोड़ दो कि छोटा सा कट लगा है, बड़ा सा कट लगा है। मुझे ये कभी भी समझ में नहीं आया छोटा सा कट और बड़ा सा कट क्या होता है भाई। सर्जरी सर्जरी ही होती है, सर्जरी मायने ही रखती है इतनी। हाँ, ये अलग बात है कि सर्जरी के लेवल्स होते हैं कि ये बड़ी सर्जरी है या इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसमें रिकवरी में टाइम लग रहा है। लेकिन सर्जरी हमेशा से जो है, एक बच्चे की सर्जरी भी मैं कहती हूँ ना जिसको बहुत लाइटली लिया जाता है। मेरे सामने वो सुनील शेट्टी वाला बयान आया था, उसके बाद वो एक कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी जहाँ पर सुनील शेट्टी ने ये कहा था कि सी सेक्शन जो है वो एक ईजी अमल है और मुझे फ़ख्र है कि मेरी बेटी ने उस आरामदेह अमल को छोड़कर और एक नॉर्मल डिलीवरी को चूज़ किया। तो सी सेक्शन को बड़ा मजाक समझा जाता है। उसकी वजह ये कि एनेस्थीसिया दिया जाता है। भाई एनेस्थीसिया तो हर सर्जरी में दिया जाता है, फिर क्यों हर सर्जरी के बाद बताया जा रहा है कि यहाँ दर्द है, टाँकों में पेन होता है। एनेस्थीसिया सिर्फ उस टाइम पे दिया जाता है आपको जब आपका ऑपरेट हो रहा होता है। उसके बाद और वो ऑपरेशन से पहले आपकी हार्ट बीट बढ़ जाना, कभी आपका शुगर डाउन हो जाना, कभी आपका ब्लड, आप ऑपरेशन थिएटर में हमेशा इमरजेंसी सूरत में होते हो। क्योंकि मुझे याद है, मुझे पहले में कुछ भी नहीं पता था, मुझे पहले में, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि पहले में होना क्या। मैंने वीडियोस देख रखी थी लेकिन मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था। बट जब दूसरे में, क्योंकि मुझे पता था कि उन्होंने काटना पीटना कैसे, मुझे मेरी शुगर डाउन हो गई थी एंड मोमेंट पर। वो उसकी वजह खाना ना खाना भी, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने मुझे बहुत भूखा रख दिया था। उसने मुझे दोपहर में 1 बजे का टाइम दिया था और वो ऑपरेशन करवाने के लिए मुझे 6 बजे लेके गई थी। तो सोचो उस दरमियान में कितना लंबा अरसा भूखा रह गई थी, जिसकी वजह से मेरी शुगर भी डाउन हो ही रही थी वैसे भी, और वो डर की वजह से ना मैं और पसीना पसीना हो गई थी। तो भाई सर्जरी बहुत मायने रखती है, आप डरते हो तो ये बात कोई नहीं है। जिसको लगता है ना सी सेक्शन बहुत आसान है, ये सब सर्जरियाँ बहुत आसान है, भाई हर सर्जरी के अंदर एनेस्थीसिया लगा जा रहा होता है, तो हर सर्जरी को इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बताया जा रहा होता है। भाई सर्जरी सर्जरी ही होती है। और जब एनेस्थीसिया ख़त्म होता है तो वो जो पेन होता है ना, वो बहुत बेइंतहा वाला पेन होता है। लेकिन खैर उसका भी पेन बहुत ज़्यादा है। उसकी भी सर्जरी अच्छे खासे कट के साथ हुई है और उसके लिए भी लिवर का वो हिस्सा कटना, अच्छा लिवर के उस हिस्से को कटने को भी बहुत इश्यूज़ बनाए गए हैं, बट लिवर का हिस्सा जो है वो निकाला है, क्योंकि जिस जगह पर आपका वो दाना हो या कुछ भी हो तो उस जगह को रिमूव कर दे, ताकि ये डर ही ना हो कि वो जगह पे दोबारा आए। तो ठीक है, ये एक तरीके से ना आप कह लो कि ये एक सेफ साइड की गई है कि नहीं यार उस जगह को ही थोड़ा सा भले थोड़ा सा हटा दें, ताकि जो है वो रिकवर होने में टाइम लगेगा, क्योंकि लिवर को दोबारा अपनी शेप में आने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ मंथ्स लगते हैं, बट वो इंशाल्लाह रिकवर कर जाएगी अगर वो अपनी हेल्थ को अब लाइटली ना ले। ये इतने जो तेलम तेल भरे हुए खाने, देखो तेल खाना, ये नॉर्मली खाना खाना कोई गंदी बात नहीं है, जंक फूड्स खाना कोई गंदी बात नहीं है। मतलब गंदी बात उस वक्त तक जब आप उसको एक लिमिट में रह के खा रहे हो। मतलब इतना तेल होता है इनका, जो मटन का सालन बनता है, घर का भी जो इनका खाना होता है, उसमें इतना तेल होता है कि लिटरली तेल ऊपर निथर रहा होता है। आपको अपनी नॉर्मल जो नॉर्मल डेली लाइफ होती है ना, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें कम रखनी पड़ती हैं, ताकि आप नॉर्मली, ज़रूरी नहीं है कि पैसा ना हो तो ही आप कम रखो, भाई पैसा हो तो भी आप अपने हेल्थ का उतना ही ध्यान रखो। और ये बात भी नहीं है कि सिर्फ तेल की वजह से हुआ है या खाने पीने की वजह से हुआ, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अब खैर उसको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो जो उसका दूसरा ऑपरेशन भी हुआ है जिसके अंदर स्टोन्स थे, यार उसको क्या बोलते हैं, मैं उसका नाम भूल जाती हूँ बार बार, वो ग्लैटर व्लैटर क्या नाम था, मैं उसका नाम भूल गई हूँ अगेन। तो उसका भी जो ऑपरेशन हुआ है,
तो उसके बाद आपको वैसे ही खाना हज़म होने में बहुत टाइम लगता है, आपको वॉमिटिंग की शिकायत अक्सर हो जाती है। तो अब तो उसको बहुत ज़्यादा अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, और आई होप वो अपनी डाइट का ध्यान रखे और अपनी डाइट के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करे और अपनी डाइट को अच्छे से लेके चले। खैर, मुझे इस बात की खुशी हुई है, मुझे लिटरली इसको देखकर खुशी हुई कि यार ये अब अच्छे से है। इसका बेबी जिस तरीके से, रोहान जिस तरीके से खुश था उसको देखकर, जिस तरीके से भागा-भागी कर रहा था, अच्छा उसको कुछ हाथ में लग गया था, तो वो दिखा रहा था हाथ में अपना लगा हुआ कि देखो हाँ हो गया मुझे। तो वो इतना क्यूट मोमेंट लगा है ना मुझे कि यार देखो कितने प्यार से दिखा रहा है अपनी माँ को। फ़ौरन अच्छा उसने ना शुएब को तो पूछना पड़ा कि ये आपको हाथ में क्या हुआ है? लेकिन अपनी माँ को तो फ़ौरन जाके बता रहा है कि देखो माँ मुझे ये हुआ है, मेरे हाथों में लग गई है। तो कितना क्यूट मोमेंट वो मुझे लगा है और मुझे हँसी आ रही थी उसको वो देखकर। ख़ैर अभी रेडिट पर बहुत कुछ आएगा तो हम उसके बाद वो सारी डिस्कशन करेंगे। देखो मुझे ये व्लॉग नॉर्मल लगा, मुझे इस व्लॉग के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं लगा है, कोई एक्स्ट्रा कि कुछ कि व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए थी या नहीं। भाई व्लॉगिंग इनका पेशा है, वो करेंगे ही, व्लॉगिंग करेंगे, इनका पेशा है ये, इनका ये काम है, सीरियसली ये इनका काम है। मैं आपको बता दूँ, ये भले आप लोग को जितना चूना चपट्टा लगा देना कि फैमिली हो, फैमिली को अपडेट दे रहे, भाई अपडेट देने के लिए पोस्ट भी काफ़ी होती है, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है कि इनका काम है, ये ब्लॉग अपलोड करेंगे, मोनेटाइज करेंगे, इनको उनके पैसे मिलेंगे और उनका घर चलेगा, क्योंकि उनका घर चलता है इन ब्लॉगिंग से। तो खैर मुझे ये चीज़ बुरी नहीं लगती है व्लॉगर्स की कि यार ये क्यों अपडेट देते हैं, क्यों ये जो है मोनेटाइज करते हैं। अब तो बिल्कुल भी नहीं लगती, पहले मुझे लगता था, फील होता था कि यार ये क्यों करते हैं। जब से मेरी थिंकिंग ये हुई है कि यार इनके लिए ये काम है, ये एज अ काम लेते हैं उनको, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, वो दिखाएंगे आपको, वो करेंगे वो आपके साथ शेयर, क्योंकि ये ऐसे कंटेंट होते हैं जिन पर बहुत भर भर के व्यूज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा भर भर के, बीमारी के व्यूज़, बच्चे पैदा करने के व्यूज़, कुछ भी ऐसे आपके एनिमल लवर के, जो अभी ये संभावना को देख लो, संभावना के पूरे व्लॉग्स आप उठा के देख लो, नॉर्मली व्लॉग्स पे व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन उसकी जो डॉग्स की डेथ के व्यूज़ हैं आप उसको चेक कर लो कितने ज़्यादा आए। तो लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं, तभी बिकती है ये मार्केट में, ये बिकती हैं, इसको मैं सेल ही कहूँगी कि ये सब सेल हो रहा है। यार आप लोगों को इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे एक अच्छा फील आया, काफ़ी दिन बाद मैंने शुएब को बहुत रिलैक्स देखा। शुएब जितनी टेंशन में था पिछले कुछ दिनों से, वो टेंशन उसकी कम आई। हाँ उसकी शेव बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, कह रहे शेव बढ़ाने से कोई ये पता थोड़ी चलता है कि तुम परेशान हो, लेकिन शायद वो उसका स्टाइल है बताने का, उसको नहीं दिल कर रहा कि वो जाकर उसको क्लीन शेव करे। और वैसे भी हमारे तरह ना कुर्बानी के जब 10 दिन होते हैं ना, तो जो इंसान कुर्बानी करता है तो वो उन 10 दिनों के अंदर शेव, दाढ़ी और सॉरी शेव और दाढ़ी एक ही होती है, शेव हो गया, बाल हो गए, नेल्स हो गए, ये सब नहीं कट करवाता है। तो जब आपके घर कुर्बानी हो जाती है तो उसके बाद आप कट करवाते हो, तो वो भी एक वजह उसकी रही है। और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, वो अभी इसको शायद टाइम वाइम नहीं मिला है, और अब मिलेगा तो वो हो जाएगा दोबारा से सेट। लेकिन हाँ मजनू टाइप का लग रहा था इसमें मेरे को, बड़ा वो पतिव्रता पति दिख रहा था मुझे आज शुएब में, और ख़ास करके पिछले कुछ दिनों से वही शुएब इब्राहिम को देखकर मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं अब तो खैर इन सब की फैंस नहीं हूँ, लेकिन हाँ अच्छा लगा मुझे देख कर के, चलो यार कुछ नहीं तो भले। अब काफ़ी लोग बोले व्लॉग्स के लिए सही में कुछ भाई, लेकिन लग तो रहा है ना, हमने जो चीज़ का कहते थे कि भाई वो कभी फील नहीं करवाता दीपिका को स्पेशल, या कभी दीपिका के लिए परेशान नहीं दिखता, वो हमें दिखा तो सही ना, व्लॉग में ही दिखता है। भाई हम किसी के प्राइवेट लाइफ में जो है वो जाके थोड़ी जी रहे हैं, जो इनकी प्राइवेट लाइफ है जो हमें कैमरा पर नहीं दिखाई जाती, हमें तो नहीं पता बैक कैमरे पे क्या हो रहा है, लेकिन ऑन कैमरे जो हो रहा है हम उसी को देखते हैं और उसी पे ही हम अपनी बात करते हैं। तो उसमें वो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद दिख रहा है। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट में अपनी राय लाजमी देना, और बस वीडियो को बहुत सारा प्यार करना, अपना ख्याल रखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।